देश में लॉकडाउन लागू हुए 60 दिन से अधिक समय हो गया है। इन 2 महीनों में जनमानस तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर ही रहा है। साथ ही अब तो धार्मिक स्थलों और देवालयों पर भी आर्थिक संकट मंडराने लगा है। इसी संकट का सामना उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन को भी करना पड़ रहा है। जो राशि एक महीने में करोड़ रुपए तक पहुंचती थी, अब वही महज कुछ लाख तक सीमित हो गई। महाकाल मंदिर से जुड़े व्यवसायियों और पुजारियों के सामने भी परेशानी आन खड़ी हुई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर दर्शनार्थियों की आस्था का मुख्य केंद्र है। पूरे साल यहाँ छोटे बड़े कई आयोजन किए जाते हैं, जिसमें पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। हजारों की संख्या में आने वाले भक्तों से यहाँ स्थित होटल, व्यवसाय और मंदिर के बाहर फूल माला बेचने वालों का घर चलता है। 2 महीने से मंदिर बंद होने के कारण मंदिर की आय और आसपास के व्यापार पर भी बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ फूल माला और पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों के सामने तो भूखे मरने की नौबत तक आ गई है। अब तो यहाँ होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी भी मुखर होने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब राज्य सरकार अपनी आमदनी के लिए मंदिरालय खोल सकती है, तो श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए और इससे जुड़े छोटे व्यवसायियों की समस्या के मद्देनजर देवालय क्यों नहीं खोले जा सकते। जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शराब दुकानों के बाहर करने की बात कही जा रही है, उसी प्रकार मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, लॉकडाउन जिन कारणों से लागू किया गया था, तो सभी लोगों ने उसमें सहयोग करने की भावना से सहयोग किया भी सही, और जो सारे देवालय वगैरह यहाँ बंद कर दिए गए, उनसे निश्चित बीमारी के दृष्टिगत रखते हुए तो एक सहयोग की भावना से सबने किया था। पर अब लगभग 65-70 दिन इसके गुजर जाने के बाद इससे जो चीज़ें अन्य चीज़ें प्रभावित हो रही, वो उससे ज़्यादा घातक है, बीमारी से भी ज़्यादा घातक साबित हो रही। मेरा मानना तो ये है कि बीमारी से तो लोग एहतियात बरत के बच भी सकते थे, लेकिन ये जो परेशानियाँ पैदा हो रही है, इससे नहीं बचा जा सकेगा। कई परिवार भूखमरी की कगार पे आ गए हैं, और कई मतलब आने वाले समय में, अभी तो चूंकि लॉकडाउन है तो मालूम नहीं पड़ रहा, पर लॉकडाउन जब खुलेगा जब मालूम पड़ेगा कितनी परेशानियां हो गई। आज महाकाल मंदिर क्षेत्र पे मान के चलें, कम से कम नहीं करके 1000 तो होटलें हैं, रेसिडेंशियल होटलें हैं, और कम से कम नहीं करके अन्य 200-500 दूसरी दुकानें हैं। महाकाल मंदिर पुजारी, पंडे, पुलिस, प्रशासन और सारे यहाँ के जितने भी एक होटल पे 2-2, 4-4, 5-5 कर्मचारी थे, ऐसे कम से कम 15 से 20 हज़ार परिवार, हारपुल वाले वगैरह सबको मिला ले तो कम से कम 15 से 20 हज़ार परिवारों की आजीविका लगभग 70 दिनों से ब्लॉक है। खर्चे कहीं बंद नहीं होते हैं, पेट सबका लगा हुआ है, बीमारियां लगी हुई, दवाई दारू लगी है, सब अपनी जगह लगा हुआ है। लेकिन ये जो आवक सारी जो बंद हुई है, उससे निश्चित बहुत बड़ा तबका प्रभावित हुआ है। और मैं तो केवल 20,000 परिवार, 15,000 परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक परिवार के पीछे 5 लोग जुड़े रहते हैं तो 1 लाख लोग, बल्कि पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। और कोई उद्योग धंधे हमारे शहर में नहीं है। ले देखे, एक महाकाल ऐसा है जहाँ यात्रियों का आवागमन होता है बड़ी तादाद में, और बड़ी तादाद में आवागमन होता है तो पैसे का इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन जो बाहर के यात्रियों का होने से इस शहर को पैसा प्राप्त होता है, वो पैसा पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो अगर उस पर ब्रेक है, तो निश्चित पूरे शहर की अर्थव्यवस्था भी इससे बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हुई है। और अब ये बहुत भारी पड़ रहा है। अब जब हम एक तरफ मंदिरालय खोल सकते हैं जहाँ सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो रहा है, तो देवालय बंद करना इतने लंबे समय तक मैं नहीं मानता उचित है। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करके हम दर्शन आदि चालू कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा है, संकट के समय भगवान को सुमिरन करने से हमारे संकट हरते हैं। हमें तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि समस्त देवालय खोले और स्वयं भी यहाँ आए, बाबा महाकाल की शरण में बाबा महाकाल को नमन करके पूरे प्रदेश की जनता और प्रदेश के अंदर ये बीमारी नहीं हो, इसके लिए वो मांग करे। यहाँ कोई बड़ा अभिषेक महाकाल के लिए करे। देवालय बंद कर दिए, हम अगर ईश्वर को नहीं पूजेंगे तो हमारे संकट कैसे खत्म होंगे। ये तो बहुत एक अनुचित निर्णय है मेरी नज़र में। बहुत लंबे समय से जो देवालय बंद करने का निर्णय है, बिल्कुल नितांत अनुचित है। आर्थिक दृष्टिकोण एक अलग विषय है, परिवार जो प्रभावित हो रहे हैं वो सब एक अलग विषय है, पर देवालय बंद करके देवताओं की, भगवान की हमने इससे समय जब सबसे ज़्यादा उनका स्मरण करने की आवश्यकता थी, इससे समय जो देवालय बंद किए अनुचित है। खैर, जो होना था समय निकल गया, पर अब अतिशीघ्र देवालयों को चालू करें ताकि यहाँ की व्यवस्था, आवाजाही और अर्थव्यवस्था और लोगों की जो भावना है कि प्रभु के चरणों में बैठ के हम अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना कर सकें, वो लोगों की भावनाएं पूरी हो। इसलिए अब ये लॉकडाउन, अब देवालयों का लॉकडाउन अनुचित है। महीने से लॉकडाउन के कारण यहाँ के व्यापारियों को तो आर्थिक संकट सताने लगा है, लेकिन साथ ही महाकाल प्रबंधन समिति के सामने भी मंदिर की आय को लेकर समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं।
अमूमन भक्तों की चहलकदमी से यहाँ रौनक तो बनी रही थी और दान की राशि भी प्राप्त होती थी। चूंकि महाकाल मंदिर की आय का प्रमुख स्रोत भक्तों द्वारा दी जाने वाली दान की राशि है, जिसे मंदिर प्रबंधन अपने कर्मचारियों का वेतन देता है और मंदिर की प्रबंध व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। पिछले 2 महीनों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा मंदिर समिति को 5,80,000 रुपयों की राशि प्राप्त हुई है, जो कि आम दिनों की अपेक्षा में लगभग 5% ही है। सामान्य दिनों में मंदिर समिति को 1 महीने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती थी। महाकाल प्रबंध समिति को अपने कर्मचारियों का वेतन भी बचत को राशि से ही देना पड़ रहा है, जिससे मंदिर की बचत राशि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पूजन अभिषेक करने वाले पुजारियों को भी दान और चढ़ावे की राशि का कुछ प्रतिशत दिया जाता है, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर विगत 2 महीने से सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन की व्यवस्था जो चालू हुई थी, सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार से ही चालू हुई थी। भस्म आरती में सबसे पहले प्रवेश बंद दर्शन आरती का कर दिया गया था। लगभग 2 महीने होने चले आ गए हैं। बाबा के दरबार के अंदर जो आमदनी है, जो करोड़ों 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये के लगभग 1.5-2 महीने में हो जाती थी, इस बार 5 से 6 लाख रुपए के लगभग ये ऑनलाइन से मंदिर के अंदर पैसा आया है। इससे ज़्यादा पैसा किसी प्रकार से आया नहीं है, क्योंकि मंदिर की पूरी आमदनी का जो सोर्स है वो दर्शनार्थी ही है। जब दर्शनार्थी आता है, मंदिर की व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है, तो वो दान पुण्य करता है, उससे मंदिर की संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती है। महाकालेश्वर मंदिर के बहुत सारे कल्प चल रहे थे। जो कल्प के अंदर वैदिक शोध संस्थान है, महाकालेश्वर मंदिर का अन्न क्षेत्र है, महाकालेश्वर मंदिर की लड्डू यूनिट है, महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अभिषेक है, महाकालेश्वर मंदिर के अंदर अन्य जो भी जितने भी कार्य थे, वो सबके कार्य को करने की व्यवस्थाएं जो थी वो उन्हीं दर्शनार्थियों के माध्यम से थी। यहाँ तक कि महाकाल मंदिर के आसपास का जो संपूर्ण क्षेत्र है, ऑटो रिक्शा से लगाकर होटल तक का जो संपूर्ण व्यवस्था है, वो महाकालेश्वर मंदिर के कारण ही सभी लोगों की रोजी रोटी चलती चली आ रही थी। किंतु विगत 2 महीने से कम 25 से 30 हज़ार ऐसे परिवार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से महाकालेश्वर मंदिर के अंदर की व्यवस्था बंद होने के कारण प्रभावित हुए हैं, दर्शनार्थी नहीं आने के कारण प्रभावित हुए हैं। किंतु उसके बावजूद भी महाकालेश्वर मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे महाकालेश्वर मंदिर समिति अन्य क्षेत्र जो चलाती थी वो बंद कर दिया गया, किंतु महाकाल मंदिर के द्वारा 4 से 5 हज़ार पैकेट पूरी सब्जी के रोज़ डेली बांटे जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के जो कर्मचारियों की जो ड्यूटियाँ हैं वो मंदिर के अलावा अन्य क्षेत्रों के अंदर लगाई गई है सुविधा की दृष्टि से। महाकाल मंदिर का जो पुजारी पुरोहित परिवार है, उसके द्वारा मंदिर के अंदर दान देकर मंदिर की व्यवस्थाएं चला जा रही है। मंदिर की व्यवस्थाओं के अंदर पुजारियों को मंदिर के अंदर जो पेटी में जो चढ़ोतरी होती है उसमें से अंश मिलता है 35%, किंतु विगत 2 महीने से बाबा महाकाल की दरबार की पेटियों में से 1 भी रुपया नहीं आया है। इसलिए महाकाल मंदिर के पुजारियों को किसी प्रकार से कोई भी मानदेय 2 महीने का नहीं मिल पाएगा। पुरोहित परिवार जो है उसको मंदिर में जो अभिषेक पूजन होता है उसका 75% राशि अभिषेक पूजन की मिलती थी, किंतु 2 महीने से किसी प्रकार की कोई अभिषेक पूजन नहीं किया गया। इसलिए जो पुरोहित परिवार है वो भी संपूर्ण रूप से व्यवस्थाओं के कारण लॉकआउट के कारण प्रभावित हुआ है। आसपास का पूरा जो क्षेत्र है वो भी मंदिर की प्रवेश बंद होने के कारण, दर्शनार्थी के नहीं होने के कारण प्रभावित हुआ है। 22 मार्च को शासन के निर्देश पर महाकाल मंदिर के गेट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। तब से आज तक यहां केवल महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अधिकृत पुजारी ही भगवान महाकाल की आरती कर रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार मानव सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए राज्य शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया। निश्चित ही इससे मंदिर की आय और मंदिर से जुड़े सभी व्यापारियों पर आर्थिक संकट आया है। 31 मई के बाद राज्य शासन और गृह मंत्रालय से जैसा निर्देश मिलेगा उसी आधार पर आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने पर विचार किया जाएगा। है कि कोरोना के संकट के दौर में जितनी भी गतिविधियां थीं और ख़ास तौर पर जो धार्मिक गतिविधियां थीं उन पर गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। और मुझे लगता है कि जो मानव का जो जीवन है उसकी सुरक्षा वो सर्वोपरि है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं, उसके बाद आती हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो महाकाल मंदिर है उसको बंद रखने का, आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था। निश्चित रूप से आय का स्रोत जो है वो दान की राशि रहती थी, उसमें भारी गिरावट आई है, क्योंकि लॉकडाउन में श्रद्धालु जो है वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं।
कुछ ऑनलाइन दानदाताओं ने ज़रूर कुछ 5-6 लाख रुपए का वो दिया है, दान दिया है ऑनलाइन पिछले 2 महीनों में, जो हमारी 1 करोड़ के आसपास आमदनी होती थी महीने की। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोरोना से लड़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है, और जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं धार्मिक स्थल पब्लिक के लिए ना खोलने वाली, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनका आगे भी पालन किया जाएगा, और 31 के आसपास लॉकडाउन 4 के बाद में नई गृह मंत्रालय से या राज्य शासन से क्या गाइडलाइंस आती हैं, उसी के आधार पर आगे फैसला हमारे द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर लिया जाएगा। फिलहाल कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते मंदिर और इससे जुड़े लोगों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन राज्य शासन की 1 जून से लॉकडाउन में छूट देने की कवायद को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही महाकाल मंदिर के गेट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गौरतलब है कि उज्जैन में होटल व्यवसाय, फूलमाला, पूजन सामग्री बेचने वाले, ऑटो चालक, मैजिक चालक सहित महाकाल मंदिर से लगभग 25,000 परिवारों के लाखों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।